कोविड-19 ने पढ़ने वाले बच्चों का जितना नुकसान किया है ये किसी से बचा नहीं है और रही सही कसर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट जो है वो पूरी कर रहा है। अभी तक वजूद में नहीं आया डिपार्टमेंट जो है अभी इन तीनों बच्चों की एडमिशन्स के लिए एक क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा कर रहा है कि इनको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज ये बच्चे पिछले कई दिनों से लगातार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आ रहे हैं। एक सांबा से है, एक अखनूर के दूर दराज इलाके से और एक शिवखोड़ी से है जो कि लगातार यहाँ पर आ रही है और अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है कि ऑलरेडी जो सेशन लेट चल रहा है क्या उस सेशन में इनको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ हुआ और किस तरह से इनको अब यूनिवर्सिटी जो है वो रोज़ चक्कर लगवा रही है और ABVP भी इनकी मदद करने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो है वो इनको इंसाफ दे। जी आपका नाम? रूबी जी, कब क्या ये पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ था, कब आपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और फाइनल स्टेज तक कहाँ तक आपकी बात पहुँची थी? 27 दिसंबर को मुझे शाम को फ़ोन आता है यूनिवर्सिटी से कि आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है और अगर आपको एडमिशन लेने हैं तो आप कल आके करवा लीजिए। 28 दिसंबर को मैं एडमिशन करवाने आती हूँ। पहले डिपार्टमेंट में जाती हूँ, डिपार्टमेंट वाले सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उनकी और उसके बाद हमें बोलते हैं बैंक में जाके ड्राफ्ट बनाइए। हम ड्राफ्ट बना के आते हैं तो हमें एडमिशन फ़ी रिसिप्ट नहीं मिलती है। बल्कि उन्होंने बोला कि किसी आपके डिपार्टमेंट में से किसी बच्चे को अभी मिली नहीं है क्योंकि अभी नया डिपार्टमेंट है तो लिस्ट वो एडमिशन रिसिप्ट आई नहीं है। तो जिस दिन आएगी हम आपको कॉल करके या मैसेज करके बता देंगे। हमारा ग्रुप बन रहा है उसमें सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप 12 को मैसेज करते हैं, 12 जनवरी को मैसेज करते हैं कि आपकी रिसिप्ट आ गई है तो आप आके ले जाइए। तो उसमें से ये लड़की जाती है वहाँ पे एडमिशन रिसिप्ट लेने, तो इसको सर बोलते हैं कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो गई है तो आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी। तो इसने रीज़न पूछा तो हमारे तो कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे एक दूसरे के पास क्योंकि हम तो पहली बार यहाँ पे तो फिर इसने सारे ग्रुप्स में मैसेज करके पता किया कि कौन कौन बच्चे हैं जिनकी लास्ट में एडमिशन होनी है। फिर ये हम मुझे बताती है, मैं सर को कॉल करके बोलती हूँ तो सर मुझे बोलते हैं कि मैंने बोला सर आपने हमें पहले बताना था अगर ऐसा कुछ है। तो सर ने हमें बोला कि मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था ताकि आपको टेंशन नहीं हो। तो उसके बाद फिर मेरे को फिर से फ़ोन आता है, सर बोलता अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे बात करो। कल मैं यूनिवर्सिटी आई थी तो सर को मैंने फ़ोन किया कि सर मैं डिपार्टमेंट में आई हूँ, आप कहाँ पे हो। सर ने बोला मैं तो आया नहीं हूँ तो मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब जाके डीन के पास जाके बात करो या आगे अपील करो। तो आपने कोशिश की डीन से बात करने की या VC साहब से बात करने की? हाँ हमने की थी तो उन्होंने VC सर कल आए नहीं थे तो हमने उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी। जी, तो अभी तक आपके लिए पूरा एक अनसर्टेनिटी बनी है कि एडमिशन होगी या नहीं होगी या फाइनल उन्होंने कुछ कहा है कि आपकी कैंसिल कर दी है? नहीं अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने, हमें कोई रीज़न नहीं दे रहे कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमें कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता अभी। जी आपका नाम? हमेशा। आप कहाँ से आती हैं? मैं अखनूर से आगे गांव है वहाँ से आती हूँ। जी आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया तो फिर अब जब बात हुई HOD साहब से तो क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने बस ये बोला, मैं यहाँ पे अपनी एडमिशन रिसिप्ट लेने आई थी और उन्होंने बोला कि आपको अभी एडमिशन रिसिप्ट नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। और मैंने रीज़न पूछा और उन्होंने रीज़न कोई नहीं बताया, बोलते बस कैंसिल हो सकती है, अभी आप वेट करो। तो अब हम रोज़ मैंने फिर इनसे दोनों से बात की तो फिर इन्होंने किया HOD सर को फ़ोन और वो भी कोई रीज़न नहीं बता रहे, बस ये बोल रहे हैं कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो अभी वो हमें कुछ भी रीज़न नहीं दे रहे हैं, मतलब क्यों कैंसिल कर रहे हैं या क्यों नहीं। तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि कैंसिल क्यों हो रही है जब सारा प्रोसीजर हमारा हो चुका है। तो अभी किसी और यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा सकते? हाँ सर, अभी एडमिशन प्रोसेस हर जगह से ख़त्म हो गया, अब बंद हो गया, अब कहीं और भी नहीं जा सकते और अभी यहाँ पे भी बोल रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो अभी साल वेस्ट हो जाएगा ऐसे अगर करेंगे तो। जी ऑलरेडी कोविड की वजह से नुकसान कितना हुआ है और एक बार फिर से इनको जब अनिश्चितता बनी हुई है कि इनकी एडमिशन नहीं होगी तो उसकी वजह से साल बर्बाद हो सकता है, इसीलिए ये गुहार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से कि इनकी बात जो है वो सुनी जाए। आपका नाम और आप कहाँ से आती हैं? श्रुति शर्मा, शिवखोड़ी से। शिवखोड़ी से आप रोज़ आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ इनसे बात हुई अभी तक? अभी तो हम इनसे ही हुई है, ये थे कल हम डीन ऑफिस में, वहाँ तो वाइस चांसलर की वहाँ पर वो तो नहीं मिले हमें, तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हुई है हमें। ऑलरेडी दूर दराज से इलाकों के कई सारे जो बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी में आते हैं उनको ये होता है कि चलो हम अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए अपने घर के लिए एक मुस्तकबिल जो है वो तय करेंगे, बट इस समय जब इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं तो कितनी डीमोटिवेशन होती है? सर बहुत ज़्यादा, हम इतने सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, 4 घंटे का सफ़र करके सुबह आते हैं, 4 घंटे का सफ़र करके वापस जाते हैं, कितनी मुश्किल आती है, घर वाले भी टेंशन में हो जाते हैं, हमें भी बहुत। अब ये बोल रहे हैं कि एडमिशन कैंसिल होनी है, बट क्यों होनी है जब सारा प्रोसेस इन्होंने कर दिया, ड्राफ्ट भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। हम तो यही चाहते हैं कि हमें एडमिशन चाहिए तो चाहिए ही है, हमें हमारी एडमिशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए।
जी, साफ तौर पर पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अभी जब इस तरह के बयान जो एचओडी की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी ये डराते हैं कि शायद इनका साल जो है वो बर्बाद ना हो जाए। एबीवीपी के कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है जो इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं आपसे बात करूँगा, आप भी एक लड़की हैं और कई सारी परेशानियों के बाद कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर कर हम एक प्लेटफॉर्म तक पहुँचते हैं, एडमिशन करते हैं, और इस समय जब इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी से, क्या अपील आपकी रहेगी? शिवानी राजपूत, एबीवीपी सेक्रेटरी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इतनी दूर से इस कोविड की सिचुएशन में हर रोज़ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, डीन के ऑफिस, बीसी के ऑफिस चक्कर काट रहे हैं। किस लिए चक्कर काट रहे हैं? ये एक अपनी एडमिशन के लिए, वो एडमिशन जो डिपार्टमेंट ने हो चुकी है, लेकिन इन स्टूडेंट्स को आज दिसंबर से जो एडमिशन हुई है, आज जनवरी तक ये क्लियर नहीं है कि इनकी एडमिशन हुई है या नहीं हुई है। और ये गलती किसकी है? डिपार्टमेंट वालों की गलती है। क्यों? जो एचओडी सर हैं वो इनसे ये कह रहे हैं कि अब आपकी एडमिशन हुई नहीं है। किस बेसिस पे ये कह रहे हैं? मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन से जानना है कि ये किस बेसिस पे ये कह रहे हैं इन स्टूडेंट से, जो 13 दिसंबर से लगातार यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं। अदर यूनिवर्सिटी से इन्होंने एडमिशन अपनी कैंसिल कराई है। इनके हर लिस्ट में अगर नाम आया है, वहाँ पे प्रेफरेंस छोड़ के इन्होंने अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस दी है। क्या इनकी ये गलती थी कि इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी? अगर इन एडमिनिस्ट्रेशन के पास सीट्स नहीं थी तो उन्होंने किस लिए इनको एडमिशन दी? ठीक है, अगर ये मेरा क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से है। अगर मतलब एचओडी के पास सीट्स नहीं थी तो उन्होंने किस बेसिस पे एडमिशन की? और अब वो इन स्टूडेंट्स को आंसर देने की जगह ये कह रहे हैं कि डीन ऑफिस जाइए, आप वीसी ऑफिस के चक्कर काटिए। ये स्टूडेंट्स किस लिए वहाँ पे जाएं? और इनके आंसर, मेरे को सिर्फ यही कहना है कि इन स्टूडेंट्स को या तो एडमिशन इनकी कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है इसमें, इन स्टूडेंट्स का 1 ईयर वेस्ट हम नहीं होने देंगे। और किसी भी हालत में हमें सिर्फ ये नहीं सुनना है कि एडमिशन कैंसिल हो गई है। इन स्टूडेंट की एडमिशन हो चुकी है और हम तब तक अड़े रहेंगे जब तक इनकी एडमिशन इनको ये ना क्लियर ना कर दे कि इनकी एडमिशन हो चुकी है। बिल्कुल, साफ तौर पर काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह से ये आप देखिए, अगर इस तरह का ही ड्राफ्ट जो है वो इन बच्चों ने बनाया था और उसके बाद ये रिटर्न में जो है वो लिखा भी गया है, रिसीव ड्राफ्ट RS 11,260 फीस फर्स्ट सेमेस्टर MA फिलॉसफी। बिल्कुल। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार जब बच्चे को ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आपकी एडमिशन हो गई है, बच्चा अपने आराम से घर जाता है कि उसकी मेरी एडमिशन हो गई, बाकी जगह पे उसके आए हुए वो छोड़ के कि अब मेरी फिलॉसफी में तो एडमिशन हो गई। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनके साथ एक मजाक, ये मजाक नहीं, ये खिलवाड़ उनके जो फ्यूचर के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन करती है कि उनको कहते हैं कि भाई आपकी एडमिशन का तो कुछ पता ही नहीं है। इन बच्चों के जो अगर मान लो कोर सब्जेक्ट होते हैं, 3 साल बच्चे फिलॉसफी पढ़ के आए हैं, सब कुछ ओके है, लिस्ट में इनका नाम आया है, मेरिट में इनका नाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, उसके बाद एडमिशन करके आप ऐसा कह रहे हो। ये बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है खिलवाड़ कर रहा है। इसमें किसकी गलती है? जिसकी गलती है उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी के चलते ये बच्चे सफ़र नहीं होने चाहिए जो इतने दूर दराज एरिया से आ रहे हैं। एक बच्ची जैसे आपको बताइए, उसने कहा शिवकुड़ी से मैं आ रही हूँ, तो यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से इनके साथ वो सफ़र नहीं होना चाहिए। एक छात्रा कितनी मेंटली हरास होती है, या ये हम अनुमान लगा ही सकते हैं, क्योंकि ये कल से हमारे साथ है, 3-4 दिन से लगातार हमारे साथ है। कभी यहाँ से डा के ऑफिस, कभी वीसी के ऑफिस, कभी DSW ऑफिस, किस प्रकार ये जो खिलवाड़ हो रहा है। हमारी प्रशासन से यही मांग है, एडमिशन तो इनकी होके रहेगी। अगर इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा तो ये जो वीसी साहब का जो चैम्बर है, यहीं पर हम गद्दा लगा के बैठेंगे, इनकी एडमिशन तो होगी। अभी तो ये आ रहे हैं, अभी इनके फैमिली वाले भी अप्रोच करे थे, वो भी कल इनके साथ बैठेंगे। ये बच्चे जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। बाकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन छोड़ के जम्मू यूनिवर्सिटी के भरोसे यहाँ पे, तो जम्मू यूनिवर्सिटी इनके साथ ऐसा खिलवाड़ करेगी। अगर इस पे प्रशासन ने इनकी एडमिशन नहीं की तो इसका जो जिम्मेवार होगा प्रशासन खुद होगा। हम यहाँ पे गद्दे लगा के बैठेंगे, और अभी ये छोटे लेवल पे, लेकिन बड़े लेवल पे आंदोलन होगा। जी, साफ तौर पर लगातार ऑलरेडी जो है वो कोशिशें की जाती हैं बच्चों द्वारा। कोविड आया बीच में, ऑलरेडी सेशन लेट चल रहे हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एडमिशन्स ख़त्म हो चुकी हैं। उस समय पर अगर इस तरह की बातें किसी को पता चल रही हैं, कितनी बड़ी एक मेंटल स्टिग्मा जो है वो, और कितनी हरासमेंट एक बच्चे के लिए। देखिए, हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे कोविड का ये सिचुएशन है, और इस टाइम पे हमें स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय देखें आप किस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने के ऊपर उतरी हुई है, और किस प्रकार से ये बच्चे इतने विद्यार्थी इतने दूर से आ रहे हैं और इन्हें रोज़ आना पड़ रहा है
अभी तक क्लियर नहीं है हमारी एडमिशन हुई है, एक बोल रहा है आपकी एडमिशन कैंसिल हो गई है, तो वहाँ पर एक बोल रहा है वहाँ पे जाइए, आप वीसी चैम्बर में जाइए, वहाँ से आप डा में जाइए, वहाँ से आप DSW जाइए। तो किस प्रकार से यहाँ से वहाँ दर-बदर होना पड़ रहा है। क्या विश्वविद्यालय को A+ ग्रेडिंग है, क्या यही A+ ग्रेडिंग के अंतर्गत आता है? आप विद्यार्थियों को अब इसी प्रकार से आप यहाँ से वहाँ दर-बदर करेंगे, यही सिस्टम है जम्मू विश्वविद्यालय का। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अभी तो ये फ्रेशर है, तो इसके बाद यहाँ एडमिशन लेने कौन आएगा? क्या कॉलेज से यहाँ पर आएंगे विद्यार्थी एडमिशन लेने? तो इस प्रकार से तमाम मामले जो सामने आए हैं, इसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू विश्वविद्यालय की इकाई ने लगातार इसी इशू को लेकर हमने कल बातचीत की, सबको रिटर्न में दिया हुआ है, बातचीत की है। और इसका यही है, अगर नहीं होता है, जैसे हमारे अनूप जी ने बोला, शिवानी जी ने बोला, हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चाहे वो आज की बात करें, कल की बात करें, हमें गद्दा यहाँ डालना पड़े, हम आंदोलन पे भी उतरेंगे, लेकिन इनको इंसाफ दिला के रहेंगे। और एक चीज़ में और आपके समक्ष, आज सुबह एक छात्रा को HOD ने फ़ोन किया था, HOD सर ने फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि जब उनको पता लगा कि सारी जगह जो ABP के संज्ञान में ये चीज़ आ गई है, तो वो कह रहे थे कि आप उनके पास ना जाइए, आपकी एडमिशन का तो मैं करवा लूँगा या आपका हो जाएगा, लेकिन आप उनके संपर्क में ना जाइए। अगर HOD सर से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप इतने ही बच्चों को लेके इतने अवेयर थे, तो आपने उनको पहले क्यों कहा कि आपकी एडमिशन कैंसिल होने वाली है? एडमिशन प्रशासन अगर बच्चों को सही तरीके से, अगर सिस्टम तरीके से कर देता, तो हमारे तक अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जब बच्चे के पास कोई राह नहीं मिलती है, फिर वो विद्यार्थी परिषद के पास या आता ही आता है, छात्र संगठनों के पास ही जाता है और कोशिश करता है कि जो उसकी परेशानी है वो उन्हें बताए और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो की जाए। उसी तरह से ABVP और इन छात्रों ने कोशिश की है और हमारी भी यही कोशिश है कि HOD और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, डीन साहब हैं, DSW हैं, VC साहब हैं, वो इनका मसला जो है वो सुने, उसको एड्रेस करे और इनको एडमिशन दे। क्योंकि इस समय जो परेशानी है वो ये है कि कोविड की वजह से ऑलरेडी इतना लेट चल रहा है सेशन, और उसके बाद अब एडमिशन प्रोसेस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बंद हो चुके हैं। एडमिशन इनकी पूरी तरह से लीगल वे से हुई है, जो प्रोसीजर आपने बताया था उसी तरीके से हुई है। अब इनकी मांग है कि एडमिशन मिले और कैंसिल कर इनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद ना किया जाए। छात्रों की परेशानी सुनने के बाद हमने कोशिश की कि जम्मू यूनिवर्सिटी की प्रशासन से बातचीत की जाए और क्या पूरा मामला है उसके बारे में और तफ्तीश की जाए और यूनिवर्सिटी का उस पर क्या कहना है उस पर जो है उनका वर्जन लिया जाए। बट कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया, हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने आने से मना किया। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन 3 बच्चों की एडमिशन जो है वो प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। कहीं ना कहीं रोड़े ज़रूर अटके थे, बट एक जो कमेटी बनाई जाती है इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए, उसको रिकमेंडेशन दे दी गई है और उम्मीद है कि इनकी एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं होगी और जल्द ही ये अपनी क्लासेस लेना भी शुरू कर देंगे। और इसी उम्मीद के साथ बच्चों को जो है वो पुरुमीद रहना चाहिए कि उनको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ से नहीं होगी। एक तरफ बच्चों का आपने वर्जन सुना कि क्या कुछ उनका कहना था, उनको एक खदशात है, उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है यूनिवर्सिटी की कि उनकी एडमिशन कैंसिल नहीं होगी। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों के जो फ्यूचर है उसके साथ न खेला जाए। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।